बिहार में नया गठबंधन बन गया। हालांकि है तो पुराना ही गठबंधन, लेकिन ये नए समीकरण लेकर आया है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही विवादों में घिरती जा रही है। कभी जेडीयू के अंदर बगावत के सुर तेज हो जाते हैं, तो कभी आरजेडी में घमासान की खबरें सामने आती हैं, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। प्रदेश में अभी नई सरकार को बने 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि विवादों में घिरती जा रही है ये सरकार। पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के शपथ ग्रहण को लेकर हंगामा हुआ, और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भाई और महागठबंधन सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव फिर से विवादों में घिर गए हैं। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और मामले ने तूल पकड़ लिया है। ब्राह्मणों के खिलाफ आरजेडी फिर से आग उगलने लगी है, ये बातें कही जा रही हैं। इस पर आगे की रिपोर्ट में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव काफ़ी समय से दिल्ली में थे। उनका यहां पर इलाज चल रहा था। खराब स्वास्थ्य की वजह से वो कैबिनेट विस्तार में शामिल भी नहीं हो पाए थे। बहरहाल बुधवार को लालू यादव दिल्ली से पटना अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। लालू यादव के पटना लौटते ही पार्टी में उनका असर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल बात यह है कि महागठबंधन की सरकार में यादव समुदाय से आने वाले मंत्रियों की भरमार है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा लालू यादव के शासन में होता था। इसे लेकर बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर भी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष का कहना है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। बताया जा रहा है कि लालू यादव पटना लौट आए हैं तो आरजेडी ने ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने ब्राह्मण पत्रकार को निशाने पर ले लिया। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार में 12 यानी 1 दर्जन ब्राह्मण मंत्री हैं, लेकिन ब्राह्मण पत्रकार चालाकी कर ये नहीं बताएंगे। तो ये ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल जो है आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। ब्राह्मण मंत्री हैं, ब्राह्मण पत्रकार नहीं बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कई बड़े बदलाव करने की घोषणा कर दी। एक तरीके से इशारा कर दिया कि किस तरह के बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी को पता है कि बिहार में नीतीश के जाने के बाद वो कमज़ोर हो गई है। बिहार में महागठबंधन बनाम बीजेपी है, इसके अलावा और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ऐसे में बीजेपी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है, जिसके लिए छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक बदलाव करना ज़रूरी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बैठक में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि नीतीश सरकार पर आक्रामक तेवर अपनाएं। यही कारण है कि बीजेपी कार्तिकेय सिंह का मामला हो या तेज प्रताप का मामला हो, सभी पर महागठबंधन सरकार को अपने निशाने पर ले रही है। हालांकि ये बातें सूत्रों के हवाले से है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार में 12 यानी 1 दर्जन ब्राह्मण मंत्री हैं, लेकिन ब्राह्मण पत्रकार चालाकी कर ये नहीं बताएंगे। पत्रकार महोदय को बताना चाहिए क्या केंद्र के ब्राह्मण मंत्री उनकी जनसंख्या और सांसदों की संख्या के अनुपात में है। वो बताएं कि बिहार विधानसभा में सबसे अधिक विधायक किस जाति से हैं। आरजेडी ने अगले ट्वीट में कहा कि पत्रकार महोदय को यह भी बताना चाहिए कि बिहार में सबसे अधिक यादव सांसद भाजपा के हैं और महागठबंधन के 0 हैं। अधूरी जानकारी नहीं परोसनी चाहिए। ब्राह्मणों को आरजेडी ने पहली बार निशाना नहीं बनाया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जाति की जंग करार दे दिया था। लालू यादव ने वैशाली के राघोपुर में चुनावी सभा में कहा था, ये बिहार विधानसभा चुनाव अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के महाभारत की लड़ाई है। यादव होश में रहें और एकता बनाए रखें। आपको खास करके ब्राह्मणों के खिलाफ एकजुट रहने की जरूरत है। लालू यादव मुस्लिम और यादव के साथ पिछड़ी जातियों के सहारे राज्य में कई साल तक सत्ता में रहे। आरक्षण के मुद्दे को भी लालू यादव बखूबी इस्तेमाल करते रहे। इधर लालू की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में MY समीकरण में भूमिहार कॉम्बिनेशन बनाया है, जो MLC चुनाव में हिट रहा था। इसके जरिए आरजेडी के 6 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें 4 सवर्ण समुदाय के थे। तब कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव सभी जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ब्राह्मणों पर किए गए ट्वीट के मायने निकाले जा रहे हैं। मायने बहुत साफ हैं कि ब्राह्मण बेशक खिलाफ हो जाएं, इससे बिहार में बड़ा फायदा आरजेडी को ये मिल सकता है कि पिछड़ी जातियां ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में आए। इस वक्त बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बीजेपी भी इन्हीं पिछड़ी जातियों को टारगेट कर रही है, बल्कि वो अति पिछड़ों के पास भी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू का कैंडिडेचर हो या फिर पिछड़ी जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने की दूसरी कवायद हो, एक बात बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि पिछड़ी जातियों को जो साथ में लेकर चलेगा वही चुनाव में जीतेगा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे चुनाव में ये जातियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं।
बीजेपी पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे कि वो अगड़ी जातियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की या सवर्णों की पार्टी है। इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और ऐसे समय पर मुद्दा बनाया जा रहा है जब बिहार में पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। क्या वामपंथी दल, क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू सब एक साथ खड़े हो गए हैं और ये 2024 की तैयारियों को दिखाता है। बीजेपी के पास भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो इस मुद्दे को उठाती रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं, लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण क्या मायने रखते हैं और इन जातिगत समीकरणों को हवा देने के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से भी आरजेडी नहीं चूक रही है। वो ब्राह्मण पत्रकार संबोधित कर रही है, ब्राह्मण मंत्री संबोधित कर रही है, यानी कि अगड़ी जातियों की बहुत ज़्यादा चिंता फिलहाल लालू प्रसाद यादव करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अगड़ी जातियों का साथ अगले चुनाव में उनको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से पिछड़ी जातियों को वो शायद लामबंद कर पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।